तो साइंटिस्ट अब आगे देखिए एक्सरसाइज 10.1 का अपना जो 8th क्वेश्चन है वो स्टार्ट करेंगे। 8th क्वेश्चन के अंदर देखिए साइंटिस्ट हमें इंटीग्रेशन करने के लिए किस टाइप के फंक्शन दे रखे हैं। 8th क्वेश्चन का सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं इसका। 8th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर फंक्शन जो इंटीग्रेशन करने के लिए दे रखा है वो नोट करते हैं। इसके अंदर लिमिट दे रखी है अपने को 0 to π/2, ठीक है। और फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन अपना है sin 2x इंटू टेंजेंट इनवर्स sin 2x इंटू टेंजेंट इनवर्स sin x, ठीक है। इसका हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो साइंटिस्ट ये जो sin x है ना वो टेंजेंट इनवर्स की वैल्यू है कुछ ना कुछ, ठीक है। और ये sin 2x अलग है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, देखो आपको पता है कि इसके अंदर सबसे पहले हाफ एंगल यूज करना पड़ेगा अपने को। तो अपने तो लिमिट तो 0 to π/2 वो है। ये जो अपना sin 2x है इसको क्या लिख सकते हैं, sin 2x के अंदर हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये अपना हो जाएगा 2 sin x cos x हो जाएगा, ठीक है। इंटू यहाँ टेंजेंट इनवर्स ये sin x बचेगा, इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। अब साइंटिस्ट इसके अंदर ना हम मान लेते हैं कि आपका जो sin x है वो t है। लेट मान लेते हैं कि आपका जो sin x है वो t है। तो दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin x का डेरिवेटिव तो आपका हो जाएगा cos x इक्वल टू t का डेरिवेटिव करोगे तो dt/dx हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास dt की वैल्यू हो जाएगी cos x इंटू dx, ठीक है। और देखो यहाँ पे sin x की जगह तो हम t पुट कर देंगे, लेकिन इसकी लिमिट भी अपने को चेंज करनी पड़ेगी। लिमिट क्यों चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे चल के जब इसका इंटीग्रेशन है वो t के रिस्पेक्ट में निकलेगा तो बाद में हमें t की जगह sin x दोबारा पुट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। हम यहीं से इसकी लिमिट है वो रिन्यू कर लेते हैं। तो साइंटिस्ट आप ये देखो इसकी लिमिट है वो 0 से लेके π/2 तक है, ठीक है। यानी कि sin x यानी कि sin 0 की वैल्यू 0 होती है और sin π/2 x की जगह π/2 पुट करेंगे तो sin 90 की वैल्यू 1 होती है। तो ये साइंटिस्ट 0 से लेके 1 ये एक नई लिमिट बनेगी इसकी t के लिए, ठीक है। तो आगे चल के जो अपना इसका इंटीग्रेशन है वो t के रिस्पेक्ट में निकलेगा तो उसके अंदर में दोबारा sin x की तरफ मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसकी जो नई लिमिट बनी है वो बनी है अपनी 0 से 1, नई लिमिट 0 से 1 हो जाएगी। और अपना फंक्शन किस तरीके से चेंज हो जाएगा, फंक्शन आपका चेंज हो जाएगा, देखिए साइन की जगह t पुट करोगे तो 2 इंटू टी हो जाएगा, ये तो 2 इंटू टी हो जाएगा। कोस dx इसकी जगह तो dt हो जाएगा, ठीक है। और टेंजेंट इनवर्स यहाँ क्या बचेगा, टेंजेंट इनवर्स sin x की जगह t पुट करोगे और अपने पास जो कोस x dx है इसकी जगह dt हो जाएगा। अब देखो अपने को ना दोबारा ऊपर की तरफ मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, हमने फंक्शन है वो t के रिस्पेक्ट में बना लिया और इसकी जो लिमिट है वो भी हमने t के रिस्पेक्ट में बना ली, ठीक है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है। तो साइंटिस्ट इसमें देखो 2 तो आपका कोफिशिएंट है, 2 तो आपका कोफिशिएंट जो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन आपका बचेगा t इंटू टेंजेंट इनवर्स t, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन साइंटिस्ट कैसे करोगे आप, इसके अंदर आपको लगाना पड़ेगा u इंटू वी का फॉर्मूला, ठीक है। यानी कि दो फंक्शन दे रखे हैं, एक तो आपको इनवर्स वाला फंक्शन दे रखा है और एक आपको अलजेब्रिक फंक्शन दे रखा है। तो दोनों के अंदर u इंटू वी का आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो इसके अंदर देखो साइंटिस्ट आईलेट का फॉर्मूला लगता है, आपको पता है ILATE। आईलेट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आई देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये पहले आता है और अलजेब्रिक फंक्शन a ये बाद में आता है। तो ये जो फंक्शन है ना ये आपका इस तरीके का बनेगा, आपका जो टेंजेंट इनवर्स t है ये पहले आएगा और ये वाला जो t है ये बाद में आएगा, ठीक है। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। ये जो आपका टेंजेंट इनवर्स t है ये आप u मान लोगे और जो आपका t है इसको आप v मान लेना, ठीक है। u इंटू वी का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं आपको पता है, फिर भी आपको एक बार दोबारा से नोट करा देता हूँ फॉर्मूला। u इंटू वी का इंटीग्रेशन किस तरीके से होता है, u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव इंटू v का इंटीग्रेशन, ठीक है। इस फॉर्मूले को देख के इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो साइंटिस्ट देखो इसकी लिमिट तो 0 से लेके 1 तक देखिए वो तो अलग बात है, ठीक है। वो तो लिमिट तो बाद में पुट करेंगे। 2 आपका कोफिशिएंट है, इसका देख के डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं। u एज इट इज यानी कि आपका जो टेंजेंट इनवर्स t है वो एज इट इज हो जाएगा। v का इंटीग्रेशन यानी कि t का इंटीग्रेशन करोगे तो t का इंटीग्रेशन t² अपॉन 2 हो जाएगा।
ये तो हो गया u एच टी वी का इंटीग्रेशन, माइनस के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव। तो साइंटिस्ट आप ये बताइए टेंजेंट इनवर्स टी, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? इसका डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। u का डेरिवेटिव इंटू v का इंटीग्रेशन यानी कि टी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को देख के कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन हमने कर दिया है। एक बार इसका फिर अपने को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा यहाँ। तो साइंटिस्ट ऐसा करते हैं, देखो ये वाला जो 2 है ना, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लिमिट तो बाद में पुट करेंगे, कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन निकल जाएगा तब। इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, अपने पास बचेगा टेंजेंट इनवर्स टी। क्या बचेगा? टेंजेंट इनवर्स टी माइनस के अंदर देखो इस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, अपने पास क्या बचेगा? अपने पास बचेगा इंटीग्रेशन करने के लिए टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर, ये बचेगा। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तब अपना कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन आएगा और फिर लास्ट में हम लिमिट पुट करेंगे 0 से लेके 1 तक। तो साइंटिस्ट अब इसका फिर से इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? इसमें देखिए ये तो आपका टेंजेंट इनवर्स टी है, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ, इसके अंदर ना हम ऐसा करते हैं 1 ऐड कर देते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1। क्यों? क्योंकि 1 में से 1 माइनस करेंगे तो टी स्क्वायर ही बचेगा। अब इसके अंदर करते हैं सेपरेट डिनोमिनेटर, ये डिवाइड वाला जो 1 प्लस टी स्क्वायर इसके नीचे कर देंगे और यही हम सेम इसके नीचे कर देंगे 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इन दोनों का इंटीग्रेशन अब इजी हो जाएगा। ये तो साइंटिस्ट टेंजेंट इनवर्स टी आपके पास पहले से है। क्या है? टेंजेंट इनवर्स टी माइनस के अंदर देखो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ये तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये तो कट जाएगा, अपने पास यहाँ पे 1 बचेगा। 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो टी आ जाएगा, सिंपल बात है, टी आ जाएगा। और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। याद कीजिए 1/1 प्लस टी स्क्वायर, 1/1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है ना वो टेंजेंट इनवर्स टी होता है डायरेक्ट, ठीक है। तो अपने पास देखो ओवरऑल इंटीग्रेशन क्या आया है? टेंजेंट इनवर्स टी प्लस टेंजेंट इनवर्स टी अपने पास हो जाएगा 2 इंटू टेंजेंट इनवर्स टी, और माइनस के अंदर ये टी दे रखा है। अब आपको यहाँ पे टी की वैल्यू पुट करनी है, आपका कंप्लीट इंटीग्रेशन हो चुका है। ये तो देखो आपका कंप्लीट इंटीग्रेशन हो चुका है। इसके अंदर वैल्यू क्या पुट करेंगे? 0 से 1, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे ना, 0 से 1। यहाँ सोल्व कर लेते हैं। अपर लिमिट पुट करेंगे, टी की जगह 1 पुट करोगे तो ये तो अपने पास हो जाएगा 2 टेंजेंट इनवर्स टी, टी की जगह 1 पुट करेंगे, माइनस में टी, माइनस में 1 करेंगे, ये तो अपर लिमिट हो गई। अपर लिमिट माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करोगे 2 टेंजेंट इनवर्स टी, टी की जगह 0 पुट करेंगे और माइनस में टी, टी की जगह 0 पुट करोगे तो 0 ही आएगा, इसको छोड़ो, ठीक है। 2 इंटू ये देखो टेंजेंट इनवर्स 1 का मतलब क्या है? यानी कि ऐसा कौन सा एंगल है जिसके ऊपर हम टेंजेंट करते हैं तो 1 आता है। तो टेंजेंट इनवर्स 1 का मतलब हो जाएगा π/4 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री, ठीक है। माइनस के अंदर 1 दे रखा है, माइनस के अंदर 2 टेंजेंट इनवर्स, देखो 2 इंटू टेंजेंट इनवर्स 0, टेंजेंट की कितने डिग्री पे 0 वैल्यू होती है? 0 डिग्री पे होती है। तो 2 इंटू 0 करोगे तो 0 ही हो जाएगा। तो आपके पास ओवरऑल क्या बचेगा? 2 से 4 को कट करोगे तो π/2 बचेगा, π/2 माइनस में 1, ये इस कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है। इसको ध्यान से देख लेना हर एक स्टेप को, कहाँ से हमने कौन सी प्रोसेस की है और कहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट आगे जो अपना 8th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो सोल्व करते हैं। तो साइंटिस्ट इसके सेकंड पार्ट में फंक्शन देखिए आपको क्या दे रखा है? x इंटू टेंजेंट इनवर्स x का स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। और इसका हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है और जो x की लिमिट है वो 0 से लेके 1 तक है। तो इसके अंदर साइंटिस्ट कैसे करेंगे? इसमें किसी को भी t नहीं मानेंगे, इसको डायरेक्ट सोल्व किया जाएगा, इसको डायरेक्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सोल्व किया जाएगा। और फॉर्मूला कौन सा लगेगा? u इंटू वी का, ठीक है। तो इसके अंदर आइलेट का फॉर्मूला यूज करते हैं सबसे पहले। आइलेट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो आपका आई है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आता है और जो आपका अलजेब्रिक फंक्शन ए है वो बाद में आता है। तो इसलिए आपका जो फंक्शन क्या चेंज हो जाएगा? 0 से 1 तो आपकी लिमिट रहेगी, आपका ये जो टेंजेंट इनवर्स x और इसका होल स्क्वायर है ये तो आपका पहले आएगा, इंटू में ये वाला जो x है ये बाद में लिखा जाएगा। इसका आपको u इंटू वी मान के सोल्व करना है इंटीग्रेशन, ठीक है।
तो ये जो आपका टेंजेंट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है ये तो आपका u हो जाएगा, और जो आपका x है ये आपका v हो जाएगा। तो u इंटू वी का इंटीग्रेशन क्या होता है, u इंटू वी का इंटीग्रेशन आपका होता है u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव इंटू v का इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको देख के इसको सोल्व करते हैं। तो साइंटिस्ट देखो u एज इट इज आपका जो u है क्या है, टेंजेंट इनवर्स x का होल स्क्वायर, ये तो एज इट इज हो जाएगा, इंटू v का इंटीग्रेशन, इंटू v का इंटीग्रेशन करोगे, x का इंटीग्रेशन करोगे तो x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। ये तो u एच टी v इंटीग्रेशन हो गया। अब माइनस के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव। साइंटिस्ट u का डेरिवेटिव बताओ क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स x का जो डेरिवेटिव निकालोगे ना तो सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, आपको पता है इसकी 2 पावर आगे आ जाएगी और टेंजेंट इनवर्स x की 1 पावर बचेगी। ये तो पावर का डेरिवेटिव हो गया। पावर का डेरिवेटिव होने के बाद में फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे, टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव करोगे तो 1 अपॉन इंटू में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, ये u का डेरिवेटिव हो गया, इंटू v का इंटीग्रेशन यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। तो यहां देखो साइंटिस्ट इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, यहां अपने पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू टेंजेंट इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ, अपने पास यहां क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर इंटू टेंजेंट इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका आपको अलग से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, और जो लिमिट है वो तो सबसे लास्ट में पुट करेंगे जब अपना कंप्लीट इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब साइंटिस्ट देखो इसको जब हम इंटीग्रेशन करेंगे ना तो इसको एक अलग फंक्शन मान के इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अगर हम एक ही साथ दोनों को लेके चलेंगे तो अपना जो इक्वेशन थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो आपका है वो I1 है, I1 की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको अलग से सोल्व करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद में यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो अपना कंप्लीट इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये एक बार इसको इग्नोर करो, इसको याद तो रखना है। ठीक है, लेकिन इसको एक बार छोड़ो। इसको देखो आपका जो I1 है इंटीग्रेशन फर्स्ट है वो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू टेंजेंट इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आएगा। इसका आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन एक बार अलग से करना है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसमें साइंटिस्ट आप देखो मान लो कि आपका जो टेंजेंट इनवर्स x है, टेंजेंट इनवर्स x आपका t है। ठीक है, इसके अंदर आप टेंजेंट इनवर्स x को एक बार t मान लो। ठीक है, तो दोनों साइड डेरिवेटिव करोगे तो इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू t का डेरिवेटिव करोगे तो dt अपॉन dx हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास जो देखो dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपने पास देखो dt की वैल्यू हो जाएगी dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। हाँ, एक बात और देखो, अगर यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स x इक्वल टू t माना है ना आपने, तो इसके अकॉर्डिंग देखो आप कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी टेंजेंट t। ठीक है ना, क्योंकि इनवर्स का मतलब क्या होता है, इनवर्स का मतलब होता है कि ऐसा कौन सा एंगल है जिसके ऊपर टेंजेंट करते हैं तो x आता है, तो वो एंगल t है, तो टेंजेंट t करेंगे तभी तो x आएगा ना। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। जो आपका I1 है वो इंटीग्रेशन बनेगा एक्स स्क्वायर, देखो x इक्वल टू टेंजेंट t है तो एक्स स्क्वायर करोगे तो ये तो आपका टेंजेंट स्क्वायर t हो जाएगा। ठीक है, इनटू में टेंजेंट इनवर्स x को आपने t माना है तो यहाँ t हो जाएगा, इंटू dx, ये देखो dx अपॉन ये वैल्यू है ना, तो dx अपॉन ये वैल्यू तो आपकी dt है, ये dt हो जाएगी। अब साइंटिस्ट आपको इसका देखो t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ साइंटिस्ट एक बात आप नोट करना, इसका जब आप t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन तो कर दोगे लेकिन हमने यहाँ पे इसकी लिमिट के अंदर चेंज नहीं किया है, तो इसका t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने के बाद में आपको वापस वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़ेगी ये वाली, तब आपका जो इंटीग्रेशन है वो x के रिस्पेक्ट में आएगा I1। ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे u इंटू वी के फॉर्मूले से। ठीक है, तो आइलेट का फॉर्मूला क्या होता है, आइलेट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका जो देखो एल्जेब्रिक फंक्शन वो a पहले आता है और आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन t वो बाद में आता है। ठीक है ना, तो इसके अंदर क्या करेंगे,
आपका जो फंक्शन बनेगा I1 वो फंक्शन क्या बनेगा, t तो आपका देखो पहले आएगा इनटू ये जो टेंजेंट स्क्वायर t है ना ये बाद में आएगा। लेकिन यहाँ पे आप एक बात नोट करना कि ये जो टेंजेंट स्क्वायर t है ना इसको लिखना पड़ेगा सीकेंट स्क्वायर t माइनस 1, क्योंकि आपको पता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर t है वो सीकेंट स्क्वायर t के इक्वल होता है। तो यहाँ से टेंजेंट स्क्वायर t की वैल्यू ना अपने को सीकेंट स्क्वायर t माइनस 1 लिखनी पड़ेगी। ठीक है, इसका t के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव करेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे। तो आपका जो I1 बनेगा वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो इसके अब अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा t इंटू सीकेंट स्क्वायर t माइनस के अंदर t इंटू 1 करोगे t। तो साइंटिस्ट इसको देखो हमने यहाँ पे टेंजेंट को t के अंदर सॉरी टेंजेंट को सीकेंट के अंदर क्यों कन्वर्ट किया है, क्योंकि अपने पास सीकेंट स्क्वायर t का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है लेकिन टेंजेंट स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता। इसी कारण हमने इसको टेंजेंट को सीकेंट के अंदर कन्वर्ट किया है। ठीक है ना, इसका t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो साइंटिस्ट ये देखो यहाँ ये जो t इंटू सीकेंट स्क्वायर t है ना इसका फिर आपको u इंटू वी से सोल्व करना पड़ेगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है साइंटिस्ट। जो आपका I1 इंटीग्रेशन हो जाएगा t इंटू सीकेंट स्क्वायर t का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, आइलेट का फॉर्मूला लगाएंगे। आइलेट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका जो एल्जेब्रिक फंक्शन है t वो पहले आएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपका सीकेंट स्क्वायर वो बाद में ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका u हो जाएगा, जो आपका t है ना इसको आप u बोलोगे और जो आपका सीकेंट स्क्वायर इसको आप v बोलोगे। तो u इंटू वी का इंटीग्रेशन क्या होता है, u इंटू वी का इंटीग्रेशन होता है u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव इंटू v का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये आएगा। अब साइंटिस्ट इसके अंदर देखो आप कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, u एज इट इज आपका जो t है वो एज इट इज रहेगा इंटू वी का इंटीग्रेशन। आप ये देखो कि सीकेंट स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है टी के रिस्पेक्ट में, याद कीजिए सीकेंट स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट टी। ठीक है, इसका टेंजेंट टी ही होता है। माइनस के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव, साइंटिस्ट t का डेरिवेटिव करोगे तो 1 आएगा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू वी का इंटीग्रेशन यानी कि सीकेंट स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट टी। ये तो साइंटिस्ट अभी तक इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ इसका हुआ है। ठीक है, अब माइनस के अंदर इस t का इंटीग्रेशन करोगे तो t का इंटीग्रेशन तो t स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब साइंटिस्ट आपको देखो इस टेंजेंट t का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो आपका जो ओवरऑल I1 आएगा इंटीग्रेशन 1 जो आएगा वो क्या बनेगा, ध्यान से देखना, t इंटू टेंजेंट t माइनस में यहाँ देखो इस टेंजेंट t का इंटीग्रेशन क्या होता है, इस टेंजेंट t का इंटीग्रेशन आपका होता है log ऑफ सीकेंट। ठीक है, log ऑफ सीकेंट x होता है। अगर आपको पता है तो आपने जो एक्सरसाइज 9.4 की थी ना तो उसके अंदर आपने डायरेक्ट फॉर्मूले किए थे कि टेंजेंट t का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है log ऑफ सीकेंट, यानी कि log की फॉर्म में होता है। और माइनस के अंदर ये जो आपका t स्क्वायर अपॉन 2 है। ठीक है, तो साइंटिस्ट यहाँ ध्यान देना ये सीकेंट t होगा। ठीक है, सीकेंट t हो जाएगा ये। अब साइंटिस्ट इसको ना ध्यान से सोल्व करना, यहाँ पे देखो आपको t की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी तब जाके आपका I1 आएगा कंप्लीट। यहाँ पे t की वैल्यू क्या पुट करेंगे, यहाँ देखो ऊपर थोड़ा सा हमने यहाँ पे t को एज्यूम किया था टेंजेंट इनवर्स x। तो साइंटिस्ट यहाँ से ना आप एक बात और नोट करना, जो आपका टेंजेंट t है वो x के इक्वल है। ठीक है, यहाँ से आपका सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी आपको पता है, मैं इसके अंदर थोड़ा सा नोट कर देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है कि सीकेंट स्क्वायर टी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर टी, ये होता है ना। ठीक है, तो आपका सीकेंट टी क्या हो जाएगा, सीकेंट टी आपका हो जाएगा रूट के अंदर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर टी। ठीक है, रूट के अंदर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर टी। अब आप ये बताओ कि टेंजेंट टी की वैल्यू x है तो टेंजेंट स्क्वायर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा। तो जहां पे सीकेंट टी है वहां पे अपने को लिखना पड़ेगा रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां देखो जो आपका इंटीग्रेशन फर्स्ट आएगा, इंटीग्रेशन वो देखो t की वैल्यू पुट करेंगे टेंजेंट इनवर्स t, t की वैल्यू पुट करेंगे टेंजेंट इनवर्स t इंटू ये टेंजेंट t हो जाएगा, सॉरी साइंटिस्ट टेंजेंट इनवर्स x पुट करना पड़ेगा। टेंजेंट t की जगह टेंजेंट इनवर्स x पुट करेंगे और टेंजेंट t जो है ना, टेंजेंट t क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा, टेंजेंट t की जगह x पुट करेंगे।
साइंटिस्ट तभी बार बार बोलता हूँ इसको ध्यान से सोल्व किया करो। I1 इज इक्वल टू टी की जगह तो आप पुट करोगे टेंजेंट इनवर्स एक्स, ऊपर देख के टेंजेंट इनवर्स एक्स पुट करेंगे इनटू टेंजेंट टी की वैल्यू ऊपर से देखना, टेंजेंट टी की वैल्यू यहाँ पे एक्स पुट हो जाएगी माइनस के अंदर log ऑफ सीकेंट टी। तो साइंटिस्ट यहाँ पे सीकेंट टी की वैल्यू मैंने आपको अभी बताई थी, रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस के अंदर टी स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट करेंगे, टी स्क्वायर आपका हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स एक्स का स्क्वायर, क्या हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स एक्स का स्क्वायर, टी स्क्वायर अपॉन ये वाला 2 डिवाइड वाला 2। तो ये तो साइंटिस्ट आपके पास देखो अभी तक I1 की वैल्यू आई है। ये जो I1 की वैल्यू ना इसको ध्यान से नोट करना, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। अब ये I1 की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ इसके अंदर डालोगे ना, तब जाके आपके पास कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन आएगा। तो आप इसको ध्यान से नोट कर लेना। मैं नेक्स्ट पेज पे डायरेक्ट यहाँ पे I1 की वैल्यू डालता हूँ, ठीक है, और साथ में ये जो वैल्यू है ये भी कंप्लीट डाल देता हूँ। तो आप इसको नोट कर लेना ध्यान से। तो साइंटिस्ट देखो आपके पास कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन ये आएगा, ठीक है। ये तो आपका इंटीग्रेशन पहले से आ चुका था, माइनस में I1 की वैल्यू हमने बाद में निकाली थी, ये बाहर माइनस का सिंबल है ना, तो I1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो सिंबल चेंज करने पड़ेंगे। तो अब आपको देखो यहाँ पे कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन मिल चुका है। अब इसके अंदर आपको लिमिट पुट करनी है। उससे एक बार थोड़ा पहले आप ये देखना कि यहाँ भी आपके पास टेंजेंट इनवर्स एक्स का स्क्वायर है, यहाँ भी टेंजेंट इनवर्स एक्स का स्क्वायर है। तो इन दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं। इन दोनों में से देखो हमने टेंजेंट इनवर्स एक्स का स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो अंदर आपके पास बचेगा यहाँ तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के अंदर यहाँ से जब आप ये कॉमन निकालो तो 1/2 बचेगा, 1/2 बचेगा, ठीक है। इन दोनों में से तो ये कॉमन निकल गया। अब माइनस के अंदर आपके पास ये बचेगा एक्स इंटू टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस में log ऑफ रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब साइंटिस्ट ये आपका कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन आ चुका है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको इसके अंदर अब लिमिट पुट करनी है 0 से 1 जो आपको दे रखी थी, ठीक है। आपको लिमिट देखिए क्या दे रखी थी, 0 से 1 आपको लिमिट दे रखी थी। तो इसके अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, 0 से 1 करेंगे। तो साइंटिस्ट थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है मुझे पता है, तो इसको ना ध्यान से सोल्व करना। मैं आपको ना डायरेक्ट सोल्व कराता हूँ, ठीक है। देखो x की जगह 1 पुट करेंगे सबसे पहले, तो टेंजेंट इनवर्स x, टेंजेंट इनवर्स 1 का मतलब है कि π/4, ये तो π/4 का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा π/4 का स्क्वायर हो जाएगा। इनटू में x की जगह 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर करोगे 1, 1/2 प्लस 1/2 करोगे तो 1 हो जाएगा। इनटू में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब माइनस के अंदर x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 इंटू में है। टेंजेंट इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 हो जाएगी, ठीक है। प्लस के अंदर यहाँ देखो x की जगह 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 log ऑफ रूट 2 हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा, log ऑफ रूट 2। ये तो हमने कर दिया इसके अंदर x की जगह 1 वैल्यू पुट करके। अब माइनस करेंगे लोअर वैल्यू, x की जगह 0 पुट करोगे तो आप ये देखो x की जगह जब 0 पुट करोगे तो टेंजेंट इनवर्स 0 की वैल्यू होती है 0, क्योंकि टेंजेंट इनवर्स 0 का मतलब क्या है कि 0 डिग्री के ऊपर टेंजेंट की वैल्यू 0 होती है ना। तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर करोगे 0 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो कंप्लीट वैल्यू 0 हो जाएगी, इसको तो छोड़ ही दीजिए। अब माइनस के अंदर देखो यहाँ जब आप x की जगह 0 पुट करोगे ना तो 0 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। प्लस के अंदर log ऑफ x की जगह जब 0 पुट करोगे तो 0 का स्क्वायर 0, 1 प्लस 0 1 रहेगा, log ऑफ 1 रहेगा, क्या रहेगा, log ऑफ 1 बचेगा। और आपको अच्छे से पता है कि log 1 की वैल्यू 0 होती है। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ से नोट कर लेना, log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो log 1 की वैल्यू 0 होती है तो ये भी 0 हो जाएगा, इसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। आपके पास इसका जो इंटीग्रेशन बचेगा वो क्या बचेगा, π/4 का स्क्वायर माइनस में π/4 प्लस में log ऑफ रूट 2, ठीक है। तो कंप्लीट फंक्शन का जो आपका इंटीग्रेशन आएगा वो इस तरीके से आएगा। अगर साइंटिस्ट आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग मैच करना चाहते हो तो इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो इन दोनों में से तो π/4 अपना कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से तो π/4 कॉमन निकाल लिया, अंदर अपने पास बचेगा π/4 माइनस में 1 प्लस में यहाँ देखो log ऑफ रूट 2 को लिख सकते हैं
1/2 log ऑफ 2, क्योंकि आपको पता है किसी वैल्यू की जब पावर होती है तो वो पावर आगे आ जाती है लॉग की, तो 2 की पावर यहाँ पे 1/2 है ना, तो 1/2 आगे आ जाएगा, log 2 बचेगा। ठीक है, आपके ये दोनों ही इंटीग्रेशन बिल्कुल सही हो जाएंगे, ध्यान से इसको नोट कर लेना। अब साइंटिस्ट आगे देखिए 8th क्वेश्चन का जो आपका थर्ड पार्ट है वो सोल्व करेंगे। तो साइंटिस्ट आगे इसके थर्ड पार्ट में फंक्शन देखना, साइन इनवर्स रूट के अंदर x अपॉन a प्लस एक्स दे रखा है, इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है और जो x की लिमिट है वो 0 से a है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले तो देखो हम ऐसा करते हैं, ये जो रूट वाली वैल्यू है ना, थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, लेट मान लेते हैं कि आपके पास जो x है, x आपका मान लेते हैं कि a टेंजेंट स्क्वायर थीटा है। यहाँ से बिल्कुल ध्यान से सोल्व करना साइंटिस्ट, ठीक है ना। x की जगह जब हम a टेंजेंट स्क्वायर थीटा पुट करेंगे तो आप ये बताओ कि ये वैल्यू क्या बनेगी? ये वैल्यू आपकी हो जाएगी रूट के अंदर x की जगह पुट करेंगे a टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई a तो आपका पहले से है, प्लस में x की जगह पुट करेंगे a टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी बनेगी रूट के अंदर, देखो ऊपर a टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई, नीचे से a कॉमन निकाल लेंगे, नीचे से a कॉमन निकाल लेंगे तो a बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, a से a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास रूट के अंदर ऊपर तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा है, ऊपर तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा है, नीचे अपने पास बचेगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, और आपको पता है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर है वो आपका सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है। तो टेंजेंट का भी स्क्वायर दे रखा है, सीकेंट का भी स्क्वायर दे रखा है, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट दे रखा है। ठीक है, तो आपके पास स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, आपके पास बचेगा टेंजेंट अपॉन सीकेंट। क्या बचेगा? टेंजेंट थीटा अपॉन सीकेंट थीटा बचेगा। अब इसको साइन और कोस के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट आपका होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब इसको देखो यहाँ पे 1/2 होता है कोस थीटा, तो यहाँ से कोस थीटा कट जाएगा, तो आपके पास फाइनल क्या बचेगा? साइन थीटा बचेगा। तो कहने का मतलब है कि आपके पास साइन थीटा बचेगा। जब हम x की जगह a टेंजेंट स्क्वायर थीटा पुट करके इस अंदर वाली को सोल्व करोगे तो आपके पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा। अब देखो जब आपने x की जगह a टेंजेंट स्क्वायर थीटा पुट किया तो अपने पास ये रिजल्ट आया, तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव तो करना पड़ेगा ना, डेरिवेटिव करके इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, आपको पता है। तो दोनों साइड आप एक बार ना डेरिवेटिव कीजिए। तो एक बार ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर लेते हैं, तो आपके पास फंक्शन क्या बनेगा? फंक्शन तो आपके पास बनेगा 0 से a आपकी लिमिट है, साइन इनवर्स, देखो साइन इनवर्स, ये जो अंदर वाली को हमने मान के सोल्व किया था ना, तो अंदर वाली को जब हमने x की जगह वैल्यू पुट की तो ये इस कंप्लीट को सोल्व किया तो अपने पास आया साइन थीटा। तो साइन इनवर्स साइन थीटा इंटू ये जो dx है, dx तो dx ही रहेगा, एक बार यहाँ पे dx की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। dx की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो हमने माना था कि x जो है वो आपका a टेंजेंट स्क्वायर थीटा है। ठीक है, अब दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो x का डेरिवेटिव करोगे ये तो 1 आएगा, इक्वल टू a आपका कोफिशिएंट है, a तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, ये वो तो साथ में लगेगा। टेंजेंट स्क्वायर थीटा का देखो डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि हमने जो x है वो टेंजेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल माना है, a तो आपका कोफिशिएंट है, ये तो कांस्टेंट रहेगा ना। तो टेंजेंट स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करेंगे, 2 पावर आगे आएगी, अपने पास बचेगा टेंजेंट थीटा। ठीक है, और टेंजेंट का डेरिवेटिव करोगे तो टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, पावर का डेरिवेटिव हो गया, फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। अब एंगल का डेरिवेटिव करोगे, थीटा का डेरिवेटिव करोगे तो डी थीटा अपॉन डी एक्स आएगा, क्योंकि हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव चाहिए ना। ठीक है, डी थीटा अपॉन डी एक्स हो जाएगा। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डी एक्स इंटू 1, ये तो डी एक्स इक्वल टू अपने पास क्या रिजल्ट आएगा? 2 इंटू ए इंटू टेंजेंट थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, आपके पास ये बचेगा। अब ये वैल्यू आपको इसके अंदर पुट करनी पड़ेगी। उससे पहले आप यहाँ देखिए, जो साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, आपने सेकंड चैप्टर के अंदर किया होगा, अगर बाहर साइन इनवर्स दे रखा है अंदर साइन दे रखा है तो इनवर्स से साइन कट जाएगा। आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा लिमिट, तो देखो आपकी 0 से, हाँ एक बात आपने और नोट करना, यहाँ से लिमिट भी नहीं चेंज कर देंगे। ठीक है, लिमिट क्या चेंज करेंगे वो देखो,
जब आपने x इज इक्वल टू ए टेंजेंट स्क्वायर थीटा पुट किया था, तो यहाँ से लिमिट देखते हैं एक बार क्या बनेगी। तो एक बार तो अपने पास देखो यहाँ थीटा बचेगा, ठीक है, थीटा लिख देंगे इंटू डी एक्स की जगह पुट करेंगे 2a टेंजेंट थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब इसकी नई लिमिट बनाएंगे। इसकी पहले तो इसकी x के रिस्पेक्ट में लिमिट थी 0 से a, यहाँ पे x की जगह 0 डालेंगे और x की जगह a डालेंगे। 0 इज इक्वल टू a टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये भी a टेंजेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अपनी लिमिट देखते हैं क्या बनती है। देखो ये 0 है, a तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब टेंजेंट थीटा ही 0 होगा। और टेंजेंट थीटा 0 कब हो सकता है? टेंजेंट थीटा की वैल्यू 0 तब हो सकती है जबकि आपका थीटा है वो 0 डिग्री हो, ठीक है। और देखो दोनों साइड a से a कट जाएगा, टेंजेंट थीटा की वैल्यू 1 बचेगी। और टेंजेंट थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? टेंजेंट थीटा की वैल्यू 1 तब होती है जब आपका थीटा है वो π/4 हो, 45 डिग्री हो। तो आपकी जो नई लिमिट बनेगी थीटा की वो बनेगी 0 से π/4। तो आपकी थीटा की जो नई लिमिट बनेगी वो बनेगी 0 से π/4। बस इसको अब थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। अब आपको ऊपर की तरफ नहीं देखना है, क्योंकि आपने x की जगह कुछ अलग वैल्यू पुट करके इसको सोल्व किया था, तो आपने यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में इसकी लिमिट भी चेंज कर दी, ठीक है ना। थीटा के रिस्पेक्ट में इसकी लिमिट भी आ चुकी है। अब देखो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। ये जो 2a है ना वो तो देखो कांस्टेंट है, कोफिशिएंट वैल्यू है। ये जो आपका 2a है वो तो देखो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन आपका बनेगा 0 से π/4, क्या रहेगा अपने पास? रहेगा थीटा इंटू टेंजेंट थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, थीटा इंटू टेंजेंट थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब साइंटिस्ट इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? यहां साइंटिस्ट आपको ध्यान से सोल्व करना पड़ेगा। इसके अंदर आपको ना 3 फंक्शन दे रखे हैं। एक तो आपके पास थीटा है, एक टेंजेंट थीटा है और एक आपके पास सीकेंट स्क्वायर थीटा दे रखा है। तो इसके अंदर ना u इंटू वी कैसे मानेंगे? मान लेते हैं कि आपका ये जो टेंजेंट थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा है ना, ये आपका कंप्लीट ए के फंक्शन है। आप इसको ना ए के फंक्शन मानो। आप ऐसे सोचो कि आपके पास सिर्फ 2 ही फंक्शन दे रखे हैं, एक तो आपके पास थीटा है और एक आपके पास ये वाला है। तो आईलेट का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होता है? ILATE। आईलेट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका जो ए है एल्जेब्रिक फंक्शन वो पहले आता है, यानी कि जो आपका थीटा है वो पहले ही आएगा, जहां है वहां सही है। आपका जो टी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका टेंजेंट और सीकेंट ये बाद में आएगा, तो इसको यू वी ही मानेंगे। तो आपका जो थीटा है ये तो आपका देखो यू हो जाएगा, और आपका जो टेंजेंट थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा ये है ना, ये आपका वी हो जाएगा। अब u इंटू वी का फॉर्मूला क्या बोलता है? आपको अच्छे से पता है कि u इंटू वी का इंटीग्रेशन होता है u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव इंटू v का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसको देख के इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखो 2a तो आपका कोफिशिएंट है, ठीक है। u एज इट इज यानी कि आपका जो थीटा है वो एज इट इज रहेगा। v का इंटीग्रेशन साइंटिस्ट आप थोड़ा सोच के देखो, टेंजेंट थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कैसे होगा? आप सिर्फ और सिर्फ इसको देखो, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? टेंजेंट थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन देखो यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो रहा है फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव, क्योंकि टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है ना। तो आपको पता है कि फंक्शन इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, तो ऐसे फंक्शन का जब हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है? फंक्शन की पावर n+1 होता है ना। यहाँ पे टेंजेंट थीटा दे रखा है तो फंक्शन की पावर क्या हो जाएगी? टेंजेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगी अपॉन 2। फंक्शन की पावर n+1 अपॉन n+1 करते हैं, आपको पता है, ठीक है। माइनस के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव, देखो जो थीटा दे रखा है ना इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1 आएगा, क्योंकि हमें डी थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 आएगा, सीधी सी बात है। और यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर थीटा सॉरी v का इंटीग्रेशन, v ये आपका ये है, तो इसका इंटीग्रेशन हमने क्या किया है? इसका इंटीग्रेशन किया है टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 2। क्या किया है? टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो ये साइंटिस्ट आपका कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर आपको ये जो टेंजेंट स्क्वायर थीटा है ना इसका फिर से इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे? तो साइंटिस्ट ऐसा करते हैं, सबसे पहले
ये वाला जो 2 है ना, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर तो देखो ये ए रहेगा, ठीक है। इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, अपने पास यहाँ तो बचेगा थीटा इंटू टेंजेंट्स का थीटा बचेगा, माइनस के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ 2 की मल्टीप्लाई करें तो 2 से 2 कट जाएगा, अपने पास बचेगा टेंजेंट्स का थीटा। और आप ये देखो कि ये जो टेंजेंट्स का थीटा है इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, इसको हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि आपको पता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा वो सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है, तो इसलिए सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 करो तो टेंजेंट स्क्वायर आ जाएगा। इसको सीकेंट के अंदर क्यों बदला है, क्योंकि आपको पता है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपके पास होता है, ठीक है। तो a इंटू थीटा इंटू टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस में देखो सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपके पास क्या होता है, डायरेक्ट सीकेंट स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपके पास होता है टेंजेंट थीटा, माइनस माइनस प्लस 1 का इंटीग्रेशन करोगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो थीटा ही आएगा। तो कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन अब हो चुका है। अब इसके अंदर बस आपको एक ही काम करना है, लिमिट पुट करनी है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/4 तक, ठीक है। इससे ऊपर आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर हमने लिमिट भी चेंज कर दी, ठीक है ना। तो एक बार ऐसा करते हैं, ए की वैल्यू इसके अंदर कर लेते हैं पुट। ए की वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, ए इंटू थीटा इंटू टेंजेंट्स के थीटा माइनस में ए इंटू टेंजेंट थीटा प्लस में ए इंटू थीटा। अब इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे 0 से π/4। तो यहाँ पे देखो थीटा की जगह जब मैं ना आपको यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है। देखो थीटा की जगह π/4 पुट करेंगे, ये तो ए रहेगा, थीटा की जगह π/4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, थीटा की जगह π/4 पुट करेंगे तो टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर करोगे 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस के अंदर a इंटू थीटा की जगह π/4 पुट करेंगे तो टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस के अंदर a इंटू थीटा की वैल्यू π/4 पुट करेंगे, π/4। ये तो हमने कर दी अपर लिमिट, माइनस के अंदर अब लोअर लिमिट करेंगे। तो देखो थीटा की जगह जब 0 पुट करोगे ना तो a इंटू 0 इंटू ये करोगे तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस में थीटा की जगह 0 पुट करोगे तो टेंजेंट 0 की वैल्यू 1 टेंजेंट 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 इंटू ए करोगे ये तो कंप्लीट 0 ही आएगा, ये भी कंप्लीट 0 हो जाएगा। इसकी तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है, आपके पास जो कंप्लीट इंटीग्रेशन आ चुका है। देखो a π/4 प्लस a π/4 ये तो अपने पास हो जाएगा 2a π/4 प्लस माइनस में a, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, आप इसको इतना ही स्टॉप कर देना, वो भी बेस्ट है। अगर आप इसमें से a कॉमन निकाल के करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, अदरवाइज इसको इतना ही स्टॉप कर देना, इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, ठीक है। इसके बाद में साइंटिस्ट आगे इसका जो 4th पार्ट है वो नोट करते हैं। तो साइंटिस्ट आगे इसके 4th पार्ट में देखिए आपको फंक्शन दे रखा है इंटीग्रेशन करने के लिए, x इंटू साइन इनवर्स x अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है और x की जो लिमिट है वो 0 से 1 दे रखी है, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसका इंटीग्रेशन देखिए कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि आपका जो साइन इनवर्स x है वो t है, ठीक है। साइन इनवर्स x को t मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव करोगे, आपको पता है साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, इक्वल टू t का डेरिवेटिव करोगे तो x के रिस्पेक्ट में dt अपॉन dx हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप जब dt की वैल्यू निकालोगे इसके अकॉर्डिंग तो देखो आपके पास dt की वैल्यू हो जाएगी dx अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ देखो आप अगर आपने साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t मानना है तो आपका जो x है वो क्या हो जाएगा, x आपका हो जाएगा साइन t, क्योंकि ये t क्या है, ये तो एंगल का काम कर रहा है ना। साइन इनवर्स x का मतलब है क्या है कि ऐसा कौन सा एंगल है जिसका साइन करने के बाद x आता है, तो वो t है, तो साइन t x के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब साथ में देखो लिमिट भी निकाल लेते हैं साथ के साथ। अब अगर आपने साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टी मानना है तो x की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं, सारा काम एक ही बार में खत्म कर देते हैं, बार बार ऊपर देखने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। साइन इनवर्स x लिमिट क्या है 0 और साइन इनवर्स x की जगह 1 डालेंगे। तो आप मेरे को ये बताइए कि साइन इनवर्स 0 का मतलब क्या है कि ऐसा कौन सा एंगल है जिसके ऊपर साइन की वैल्यू 0 होती है, तो ये तो 0 ही होता है क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है ना।
और साइन इनवर्स टी ये आपको पता है पाई/2, क्योंकि साइन पाई/2 की वैल्यू 1 होती है। तो अब देखो आपके पास लिमिट भी नहीं बन गई और आपकी जो वैल्यू है वो भी इंटरचेंज हो गई। अब इसके अंदर फंक्शन को चेंज कर देते हैं। आपकी लिमिट तो देखो 0 से 1 थी, तो वो तो आपकी बन गई 0 से पाई/2। 0 से पाई/2 तो आपने लिमिट पहले से बना ली। एक्स की जगह हम डालेंगे साइन टी, एक्स की जगह डालेंगे साइन टी इंटू साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स की जगह पुट करेंगे टी, ये वाला टी हो जाएगा, इंटू डी एक्स अपॉन ये देखो डी एक्स अपॉन ये वैल्यू, डी एक्स अपॉन ये वैल्यू, तो ये तो आपकी dt के इक्वल है, ये आपकी dt के इक्वल हो जाएगी। अब देखो आपको ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, आपने कंप्लीट फंक्शन चेंज कर दिया और आपने लिमिट भी नहीं बना ली। ठीक है, अब आपका सिर्फ मेन मकसद ये है कि इसको ही इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? इसको इंटीग्रेशन करेंगे u इंटू वी का फॉर्मूला लगा के। आइलेट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको पता है कि आपका जो एल्जेब्रिक फंक्शन वो पहले आता है और आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो बाद में आता है। तो ये जो आपका फंक्शन बनेगा वो कैसे बनेगा? लिमिट तो देखो आपकी 0 से पाई/2 रहेगी, फंक्शन आपका हो जाएगा t पहले आएगा, ये t पहले आएगा और आपका जो साइन t है वो बाद में आएगा। इसका t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे u इंटू वी मान के। आपका जो t है उसको आप u बोलोगे और जो आपका साइन है उसको v बोलोगे। u इंटू वी का इंटीग्रेशन कैसे होता है? u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव इंटू v का इंटीग्रेशन। ठीक है ना? तो साइंटिस्ट अब देखो इसका क्या करते हैं, इसको देख के इसको सोल्व करते हैं। आपका u एज इट इज यानी कि आपका जो t है वो एज इट इज रहेगा, इंटू v का इंटीग्रेशन। साइंटिस्ट साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस टी, माइनस सिंबल यहाँ लगा देंगे। ठीक है, माइनस का सिंबल इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव। साइंटिस्ट t का डेरिवेटिव करोगे तो 1 आएगा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। v का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है। ठीक है, ये तो अपने पास माइनस का t इंटू कोस टी हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है? कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन। बस आपका इंटीग्रेशन हो चुका है। अब आपको बस लिमिट पुट करनी है 0 से पाई/2, 0 से पाई/2। तो साइंटिस्ट देखो सबसे पहले जब आप t की जगह पाई/2 पुट करोगे ना, तो ये तो अपने पास देखो माइनस का पाई/2 इंटू कोस पाई/2। मैं आपको डायरेक्ट सोल्व कराता हूँ। ठीक है, पाई/2 का मतलब होता है 90 डिग्री और कोस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। प्लस के अंदर साइन 90 करोगे तो 1 हो जाएगा। ये तो आपकी हो गई अपर लिमिट। माइनस के अंदर अब लोअर लिमिट पुट करेंगे। देखो t की जगह 0 पुट करोगे, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। जब आपने t की जगह 0 पुट कर दिया तो ये तो कंप्लीट 0 हो जाएगा। प्लस के अंदर t की जगह 0 पुट कर दिया तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। इसकी तरफ तो देखने की भी जरूरत नहीं है, आपके पास इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 को मल्टीप्लाई से करोगे 0 हो जाएगा। सिर्फ आपके पास 1 बचेगा। इसका जो इंटीग्रेशन 1 आएगा। ठीक है, इसको ध्यान से नोट कर लेना। इसके बाद में साइंटिस्ट आगे देखते हैं इसका जो 8th क्वेश्चन का अपना 5th पार्ट है, 5th पार्ट इसका सोल्व करते हैं। तो साइंटिस्ट इसका आगे 5th पार्ट के अंदर देखिए फंक्शन दे रखा है आपको कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसका x के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है और जो लिमिट है वो 0 से 1 दे रखी है। तो साइंटिस्ट बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जितना आप इसको डिफिकल्ट सोच रहे हो उतना है नहीं। आपको बस सारे फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए। ठीक है, देखो आपने सेकंड चैप्टर के अंदर एक फॉर्मूला किया होगा कि 2 टेंजेंट इनवर्स x, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कोस की फॉर्म में, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो दे रखा है ना कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये अपना डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 टेंजेंट इनवर्स x के लिए। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो फंक्शन दे रखा है इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो। लिमिट तो देखो आपकी 0 से 1 रहेगी। ये जो है ना इसको आप लिख सकते हो 2 टेंजेंट इनवर्स x, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 टेंजेंट इनवर्स x का। इसको ध्यान से सोल्व करना। अब बस आपका मेन मकसद ये है कि आपको इसको सोल्व करना है, इसकी तरफ नहीं देखना। तो इसको सोल्व कैसे करोगे? ये देखो आपका जो 2 है, हाँ ऐसा करते हैं कि आइलेट का फॉर्मूला लगाते हैं इसके अंदर, क्योंकि u इंटू वी से इसको सोल्व करना पड़ेगा ना। आइलेट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका जो i है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये पहले आता है और आपका जो एल्जेब्रिक फंक्शन वो बाद में आता है।
तो इसमें देखिए लिमिट आपकी 0 से 1 रहेगी। आपका जो आई है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि आपका जो टेंजेंट इनवर्स एक्स है वो पहले आएगा, इनटू एल्जेब्रिक फंक्शन 2 है वो आपका बाद में आएगा। इसका अब आपको u इंटू वी से सोल्व करना पड़ेगा। ये आपका जो टेंजेंट इनवर्स एक्स है इसको आप u मान लीजिए और 2 है ये आपका v हो जाएगा। तो u इंटू वी का इंटीग्रेशन क्या होता है, u इंटू वी का इंटीग्रेशन माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव इंटू v का इंटीग्रेशन। अब इसको देख के इसको सोल्व करते हैं। देखो u एज इट इज, यानी कि आपका जो टेंजेंट इनवर्स x है वो एज इट इज हो जाएगा। v का इंटीग्रेशन 2 का इंटीग्रेशन करोगे तो 2x हो जाएगा। माइनस के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव साइंटिस्ट u क्या है, टेंजेंट इनवर्स x, और आपको पता है टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू v का इंटीग्रेशन, v आपका है 2 का इंटीग्रेशन हमने अभी किया था 2x, ठीक है। तो यहाँ तो अपने पास देखो 2x इंटू टेंजेंट इनवर्स x आ चुका है, माइनस के अंदर इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे ये बिल्कुल लीजिए, आप ध्यान से देखो ऊपर क्या है 2x, नीचे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि नीचे वाले का डेरिवेटिव दे रखा है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करो तो 2x ही तो आएगा। इसके अंदर क्या है कि फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन, और आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि अगर आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन हो और इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना होता है तो याद कीजिए फॉर्मूला कौन सा होता है, फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है log ऑफ फंक्शन। बस कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन हो चुका है, ठीक है, बिल्कुल इजी है। अब आप इसके अंदर लिमिट पुट कर देना, इसका इंटीग्रेशन तो हो चुका है, लिमिट आपकी है 0 से 1, तो इसके अंदर अपर लिमिट पुट करेंगे तो x की जगह 1 पुट करेंगे, तो मैं आपको ना थोड़ा डायरेक्ट सोल्व करवा देता हूँ। x की जगह 1 पुट करोगे तो 2 इंटू 1 करोगे 2 हो जाएगा, इंटू टेंजेंट इनवर्स 1। आप ये बताइए टेंजेंट इनवर्स 1 क्या होता है, ये π/4 होता है, क्योंकि π/4 के ऊपर ही टेंजेंट की वैल्यू 1 होती है। माइनस के अंदर log ऑफ यहाँ देखो x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, तो log ऑफ 2 हो जाएगा। ये तो अपर लिमिट हो गई। अपर लिमिट पुट करने के बाद में माइनस में लोअर लिमिट पुट करते हैं। लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, देखो x की जगह जब 0 पुट करोगे तो 2 इंटू 0 इंटू ये करोगे तो कंप्लीट 0 हो जाएगा। माइनस के अंदर log ऑफ x की जगह 0 पुट करोगे तो 0 का स्क्वायर 0, 1 प्लस 0 करोगे 1, log ऑफ 1 आएगा, log ऑफ 1। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर बताया होगा कि log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, 0 माइनस 0 ये तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, इसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। आपके पास क्या बचेगा, 2 से 4 को कट करेंगे π/2 हो जाएगा, π/2 माइनस में log ऑफ 2, ये कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल इजी है। इसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट आगे इसका जो लास्ट पार्ट है, 8th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है अपना 6th पार्ट, वो साइंटिस्ट बिल्कुल इस जैसा है, ध्यान से देख लेना इसको। 8th क्वेश्चन का जो आपका 6th पार्ट है, इसके अंदर ना आपको फंक्शन दे रखा है इंटीग्रेशन करने के लिए। क्या फंक्शन दे रखा है, टेंजेंट इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये साइंटिस्ट बिल्कुल ऊपर वाला इक्वेशन दे रखा है, अगर आपको फॉर्मूला क्लियर तो देखो आपने सेकंड चैप्टर के अंदर किया होगा। फॉर्मूला क्या होता है कि 2 टेंजेंट इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है ना टेंजेंट के फॉर्म में, वो होता है टेंजेंट इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो आपका फंक्शन दे रखा है ना टेंजेंट इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस फंक्शन को आप लिख सकते हो 2 टेंजेंट इनवर्स x, और इसकी जो लिमिट क्या है, लिमिट इसकी 0 से 1 दे रखी है, ठीक है ना। ये जो फॉर्मूला है वो 2 टेंजेंट इनवर्स x का होता है टेंजेंट की फॉर्म में, और यहाँ ऊपर हमने क्या किया था, ये आपका जो फॉर्मूला होता है वो कोस की फॉर्म में होता है। आपका फंक्शन क्या आ चुका है 2 टेंजेंट इनवर्स x। साइंटिस्ट इसका इंटीग्रेशन मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको अभी करवाया है, ठीक है। ये देखो 2 टेंजेंट इनवर्स x का हमने इंटीग्रेशन किया है। तो अब ये जो इसका 6th पार्ट है वो कंप्लीट यहाँ से स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ से कंप्लीट आप ये कर लेना, यही आपका 6th क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो 2 टेंजेंट इनवर्स x का इंटीग्रेशन हमने अभी निकाला था, क्या आया था π/2 माइनस log ऑफ 2 आया था। इसको बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, आप इसका जो 5th पार्ट है वो देख लेना, वही ये सेम दे रखा है, ठीक है।
तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके आगे जो 9th क्वेश्चन है वो करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।